Hello, welcome dear students. Today we will start our second exercise inverse circular function प्रतिलोमवर्तीय फलन। स्टूडेंट्स आज हम प्रतिलोमवर्तीय फलन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो प्रतिलोम फलन अपन पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। देखो ये वर्तीय फलन है ना, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो और 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कोट एक्स, ये होते हैं 6। और अपन इन्हीं के इन्वर्स निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो फंक्शन एक या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो अपने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6, ये तो एक ही नहीं होते, ये तो बहु एक ही होते हैं। तो अपने को इनका प्रतिलोम निकालने के लिए जो इनका प्रांत है ना, वो अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, तब जाके अपन इसको एक ही बना सकते हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन अपने पहले फंक्शन से। जैसे पहला फंक्शन है अपना y बराबर साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाए देखें तो देखो ऐसा होता है, आपका देखा हुआ है 11th क्लास में, आपने देखा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनाते हैं। ये होता है 0, ये π/2, पाई, और ये 3π/2, 2π, ऐसे इधर -π/2, -π, ऐसे। और ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो अचीव करता है 1 और मिनिमम है -1। तो देखो ये फंक्शन एक ही कैसे चेक करते हैं। देखो ग्राफ से एक ही चेक करने के लिए आप कोई भी एक्स के समांतर पैरेलल लाइन खींच लो, अगर वो उस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट करती है तो वो फिर बहु एक ही हो जाएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे तो इनफाइनाइट जगह कट कर रही है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक ही बनाने के लिए अपन इसके प्रांत को, इसका प्रांत फिलहाल r है यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो अपन इसके प्रांत को छोटा कर लेते हैं। और छोटा इतना कर लेते हैं कि देखो अपन अपने को बाकी ग्राफ लेना ही नहीं है, अपन यहाँ से लेके और यहाँ तक ले लेते हैं, अपन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या होगा कि अपना जो परिसर होगा वो -1 से 1 हो जाएगा। परिसर का मतलब जो y एक्स पे ग्राफ का एक्सपेंशन होता है वो परिसर, y का मान। और जो प्रांत होगा x की वैल्यू वो -π/2 से π/2, इतना ले ले तो ये एक ही भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। तब अपन इसका प्रतिलोम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इतना लेने के लिए अपने को इस फंक्शन को यानी f(x) बराबर साइन एक्स को अपने को लेना चाहिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 से लेकर कहाँ तक रेंज है इसकी, -1 से 1। ये है अपना साइन एक्स। अब अपन फर्स्ट चैप्टर में इन्वर्स कैसे निकालते थे, सबसे पहले x निकालते थे यहाँ से, x बराबर साइन इन्वर्स y। फिर x को रिप्लेस कर देते f इन्वर्स x से, क्योंकि fx मान लो चाहे y मान लो, और y को करते थे x से। तो आपका जो इन्वर्स फंक्शन हुआ f इन्वर्स, वो कहाँ से कहाँ में होगा, अब ये भी बदल जाएगा, कोडोमेन डोमेन में, डोमेन कोडोमेन में। तो ये हो जाएगा -1 से 1 से लेके -π/2 टू π/2। अब देखो इसका प्रतिलोम निकल गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। किसी भी प्रतिलोम फलन का, फंक्शन से प्रतिलोम फलन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक जो भी ग्राफ होता है उस ग्राफ का y बराबर x से अपने को उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो जैसे ये ग्राफ है तो y बराबर x रेखा ये हो गई। अब इसको एकदम मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसके डोमेन को डोमेन लिखो। इसका डोमेन तो जाएगा -1 से 1, तो आपको -1 से 1 लेना पड़ेगा, और परिसर इसका -π/2 से π/2। और देखो इसका ग्राफ होगा, जैसे ये y बराबर x रेखा है तो मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, देखो ये ग्राफ ऐसा है ना, तो ये मिरर इमेज इसकी ऐसी हो जाएगी, ऐसी, है ना। तो इस तरफ तो ऊपर की तरफ तो हो जाएगा ऐसा, और नीचे की तरफ ये इस तरफ है ना, इस तरफ, तो ये मिरर इमेज इसकी इस तरफ हो जाएगी, इन दर्पण प्रतिबिंब। तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ। और ये कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से π/2 में। तो ये है अपना साइन इनवर्स x का ग्राफ भी अपन ने बना लिया, उसकी प्रांत भी देख लिया। ये अपने को ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, -1 से 1,
और ये परिसर, इस परिसर को मुख्य मान परिसर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्योंकि इसी में आपका साइन इनवर्स एक्स वैल्यू देगा -π/2 से π/2 में। इसको अब इस मैं एक सारणी बनाऊंगा प्रांत परिसर की सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, तो वो सारणी अपने एक बार ये ग्राफ बना के लास्ट में एक जगह लिख लेंगे। तो पहला तो था ये। अब दूसरा देखते हैं y बराबर cos x। अब की बार फंक्शन ले लिया मैंने f(x) बराबर cos x या y बराबर cos x। तो देखो y बराबर cos x, तो पहले cos x का ग्राफ कैसे बनाते थे, तो cos जैसे sin x का ऐसे वेव चलती थी तो ये ऊपर से स्टार्ट होती थी ऐसे, ये अपना ग्राफ cos x का ग्राफ होता था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये मिनिमम -1। अब देखो इस ग्राफ को अपने को इसका इन्वर्स निकालना है, ये cos x का अपने को cos इन्वर्स x निकालना है। तो अपने एक काम करते हैं कि अपने इसका प्रांत को भी प्रतिबंधित कर लेते हैं। तो मैं देखो ये है वैल्यू π0, ये है π/2 क्योंकि cos π/2 0 होता है तो ये π/2 है, और ये है अपना पाई cos π -1 होता है, देखो -1 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना ही ग्राफ ले लेते हैं अपन काम में, इतना ही। अब इतना सा ले लेना तब इसका प्रतिलोम आराम से निकाला जा सकता है। तो यानी फंक्शन लेंगे सिर्फ अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपन ने, कहाँ से कहाँ में, 0 से लेके, ये 0 है से लेके पाई तक, 0 से पाई तक लिया है अपन ने, और इसकी रेंज वही है -1 से 1। अपने को इसका प्रतिलोम निकालना है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ में बदल जाएगा, ये कैसे बदलेगा, -1 से 1 और ये हो जाएगा 0 से पाई। और प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, x बराबर, इसको y बराबर मानते हैं तो ये cos इनवर्स y, यहाँ से f इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x ग्राफ, ये तो ग्राफ किसका है, cos x का। cos इनवर्स x का ग्राफ, अब देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, -1 से 1 ले लिया, ठीक है। अब y बराबर x रेखा खींचो, क्योंकि y बराबर x रेखा के सापेक्ष ही तो प्रतिलोम फलन का बनता है ना। तो देखो कैसे होगा, ये y बराबर x रेखा है, अब y बराबर x रेखा जैसे मान लो ये रही, ये जो ऊपर ग्राफ है ना ये तो बन जाएगा नीचे, यहाँ से ये तो नीचे, और जो ये नीचे जा रहा है ना ये ऐसे के ऐसे पलट जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे। ये है पाई, फै आकार का ग्राफ बनेगा, ये है π/2, हिंदी में जो फै होता है ना वैसा, और ये है 0। तो ये है ग्राफ आपका cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का ग्राफ ये है। अब अपन बनाएंगे tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x का। तो देखते हैं वो बनाते हैं। तीसरा देखो y बराबर tan इनवर्स x का, y बराबर सबसे पहले tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ देखो ऐसा होता है 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ऐसे इधर -π/2 -पाई ऐसे। तो tan π/2 होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट tan π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, माइनस इनफाइनाइट, और 3π/2 भी इनफाइनाइट। तो tan π/2 का ग्राफ होता है ऐसे, ये tan π/2 क्या tan x का ग्राफ, ठीक है। tan π/2 तो इनफाइनाइट होता है, ये tan x का ग्राफ होता है। अब अपने को निकालना है, देखो सबसे पहले तो इसका प्रांत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक एक छदक के लिए। तो प्रांत देखो ये ले लेते हैं -π/2 से π/2, क्योंकि ज़्यादा ले लिया तो फिर ये एक ही नहीं होगा। तो इसका प्रांत ले लेते हैं, इसका f -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोज ये इसको टच नहीं कर रहा, ये ग्राफ से लेके r तक r आएगा, क्योंकि वैल्यू अनंत से इसकी जो रेंज होगी -अनंत से अनंत तक जाएगी। तो इसका जब परिसर होगा वो तो होगा रियल नंबर। अब अपने को f इनवर्स निकालना है,
यानी इसका प्रतिलोम, वो होगा r से -π/2 टू π/2। अब ग्राफ देखो, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं। x बराबर tan इनवर्स y और f इनवर्स x या y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो आप प्रांतों का रियल नंबर यानी ये पूरी लाइन, ठीक है, -अनंत से अनंत तक, लेकिन इसका जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 में ही होगी। तो -π/2 से π/2 में मैं बाउंड्री बना लेता हूँ भाई, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में आपका ग्राफ बनेगा। अब देखो इसका अगर मिरर इमेज लेते हैं तो जो ग्राफ ऐसे था वो इसके लाइन के नीचे हो जाएगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन का ऐसा ही तो बनता है। तो जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लग जाएगा, जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे जाने लग जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, -π/2 को नहीं ऊपर करेगा। तो ये है आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ ये रहा, ये है 0। ध्यान से देख लो, इसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा और जो परिसर होगा -π/2 से π/2 होगा। अब देखो कोट x का ग्राफ देखो, पहले फिर कोट इनवर्स x का बनाएंगे। y बराबर कोट x। देखो कोट x का ग्राफ ऐसा होता है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि कोट 0 का मान कितना होता है। कोट 0 का मान मतलब कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 1 साइन 0 कोस 0 तो होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1/0 इन्फाइनाइट। तो कोस 0 का मान इन्फाइनाइट यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से चलता चलता कोस 90 होता है 0 और कोस π/2 पे फिर अनंत। तो इसका जो आवर्त होता है वो पाई होता है, यानी ये वापस रिपीट होता रहता है ऐसा। तो ये आपका ग्राफ किसका, कोट x का, ऐसा इधर बनेगा। लेकिन अपने को कोट x से मतलब नहीं है, अपने को कोट इनवर्स x का बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रांत रिस्ट्रिक्ट करो ताकि एक यादृच्छिक तो हो, ये बाद में इनवर्स निकलेगा। तो इसका प्रांत इसका f का अपने को लेना चाहिए 0 से π, वो भी ओपन इंटरवल 0 से π, और परिसर इसकी r ही रहेगी, रेंज, क्योंकि ये नीचे -अनंत ग्राफ बन रहा है, ऊपर अनंत तक बन रहा है, ठीक है। अब f इनवर्स कहाँ से कहाँ में होगा, रियल नंबर से 0 to π, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा, कोट इनवर्स y, और f इनवर्स x कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स x, ठीक है। तो कोट इनवर्स x का जो प्रांत तो होगा वो r और परिसर होगा 0 से π। अब देखो अपन इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ये y बराबर x रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने ग्राफ कहाँ से, प्रांत तो r है, यानी ग्राफ तो पूरा r पे बनेगा, ठीक है। लेकिन आपका परिसर, जो आपके परिसर इसकी होगी वो 0 से π में है, वो भी ओपन इंटरवल में, यानी ना तो 0 को टच करेगा और ना ही टच करेगा ये π को। तो मैं π बना लेता हूँ यहाँ पे, और अपने को ग्राफ टच नहीं कराना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ये y बराबर x लाइन, ठीक है, और यहाँ पे बीच में होगा कहीं π/2, तो π/2 बना लेते हैं। अब देखो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे चला जाएगा उल्टा, तो यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर जा रहा है तो मिरर इमेज ऐसी जाएगी उल्टी, तो ये इसकी मिरर इमेज ऐसी आई, दर्पण प्रतिबिंब। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। ये है आपका कोट इनवर्स x का ग्राफ, रियल नंबर से 0 to π ओपन इंटरवल, ये आपका 0 है, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं अपन, y बराबर, पहले कोसेक का देखेंगे, कोसेक x, फिर देखेंगे सेक का। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। कोसेक x देखो, कोसेक x का ग्राफ देखो, पहले आपको कोसेक x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन x का ग्राफ बना लो आप। ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है, और ये पाई, ये आपका -π, ठीक है।
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ऐसे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई से चलता रहेगा। अब कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, जैसे आपका ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, बस इस ग्राफ को भूल जाओ क्योंकि इसका 1/sin x होता है, यानी जैसा ये इसका उल्टा बनेगा। तो इस ग्राफ को छोड़ दो आप, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना उसके ऊपर ऐसे बनाते जाओ, ऐसे ये ऐसे ग्राफ बनता जाएगा। और इसके नीचे ये आप इसको छोड़ दो, और जैसा जैसा ये ऐसे जा रहा है ना तो ऊपर से ऊपर की तरफ, नीचे से नीचे की तरफ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हो रहा था इसका, तो ऐसे नीचे की तरफ ऐसा ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। वो इसका पीरियड रहेगा 2 पाई, यानी जैसा हर 2 पाई के अंदर ये सेम वैल्यू रिपीट करता रहेगा, यानी जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको एक की बनाने के लिए अपने को इसको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, देखो अपन कर देते हैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि देखो ये एक की भी हो जाएगा और एक की भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। तो इसको मैं f को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपन, ये है आपका -π/2 और ये है π/2, तो -π/2 से π/2, लेकिन आपको ये 0 हटाना पड़ेगा इसमें से, -0, क्योंकि 0 ग्राफ में है ही नहीं, ग्राफ में 0 को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 0 पे डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू। तो अब ग्राफ बन, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी, ये बीच में ग्राफ नहीं बन रहा, तो रेंज होगी r-1 से 1। इसका मतलब होता है रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 हटा दो, यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r-1 से 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -अनंत से 1 तक शामिल यूनियन 1 से लेके अनंत तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। तो f इनवर्स कैसे होगा, f इनवर्स हो जाएगा, इनको बदल दो, रियल -1 to 1 से लेके -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अब देखो x बराबर कोसेक इनवर्स y हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से f इनवर्स x हो जाएगा कोसेक x, कोसेक इनवर्स x। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, इसका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से आसानी से बन जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो आप। तो साइन एक्स इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, -π/2 से π/2 में होता है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो आपको बनाना नहीं है, वो बस हेल्प करेगा आपकी ये बनाने में। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता था ना, तो बस जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, यहाँ ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, और जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है साइन इनवर्स एक्स वाला, वहाँ से ये शुरू होगा और ये इधर चला जाएगा, और ये बीच वाला कुछ भी नहीं आएगा। ये तो बस मैंने हेल्प के लिए बनाया था। तो इसका ग्राफ होगा यहाँ से, ये -1 है और ये है 1, तो -1 नहीं है, ये 1 है, ये -1 है, तो 1 से इनफाइनाइट तक चलेगा। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट से -1, -इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। तो ये है आपका ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब लास्ट बनाते हैं। इसका प्रांत हो गया रियल नंबर -1 to 1, और इसका जो परिसर हो जाएगा वो -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। अब लास्ट देखते हैं अपन सेक एक्स वाला, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये मैं सारे को एक लास्ट में लिखा दूंगा एक साथ, इसकी सारणी बना लेंगे अपन। तो अपना 6th एंड लास्ट एंड फाइनल नंबर है y बराबर सेक एक्स। तो सबसे पहले सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता था, तो सबसे पहले अपने को हेल्पिंग के लिए कोस एक्स का ग्राफ ध्यान में रखना चाहिए। कोस एक्स का ग्राफ ऐसा होता था। ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे एक बार आप ये इंटरवल बना लो, तो ऐसा ही आगे हो जाएगा।
अब जहाँ पे cos x का ग्राफ हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कोसेक इनवर्स x कैसा बनता था, वो भी ऐसा ही ऊपर की तरफ ऊपर, नीचे से नीचे, और ये ऐसा बनता जाएगा। ध्यान रखना ये नहीं होगा, ये बस मैंने हेल्प के लिए बना दिखाया है। और ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अपने को इसको एक ही बनाने के लिए अपने को इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसका प्रांत। तो मैं f का प्रांत रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ से ये 0 और ये होगा आपका पाई, ठीक है, और ये पाई/2 पे ये परिभाषित नहीं होता। तो क्या होगा, 0 से पाई में ग्राफ अपन लेंगे। 0 से पाई में देखो एक भी है, आच्छादक भी है 0 से पाई में, लेकिन आपको -पाई/2 करना पड़ेगा क्योंकि ये पाई/2 इसमें इंक्लूड नहीं करना अपने को। से लेकर रियल -(-1 to 1), वो पहले वाला ही, ये एरिया अपने को छोड़ना है। ग्राफ इसमें बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये तो होगा इसका सेक x का, लेकिन अपने को सेक इनवर्स चाहिए ना, तो यहाँ से x निकालो। x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स y और f इनवर्स x हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो इसका क्या हो जाएगा, f इनवर्स x का प्रांत हो जाएगा, बस इसको बदलना है, रियल नंबर -(-1 to 1) और इसका परिसर हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2। अब ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ देखो, ग्राफ देखने के लिए आपको जैसा अपन ने कोस इनवर्स x का ग्राफ बनाया था ना, वैसा ही है, उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो ये है 0 और ये है पाई। कोस x का ग्राफ होता था फै शेप का ऐसा, तो बस अपने को बनाना ही नहीं है, उसकी हेल्प से बनाना है। तो देखो सेक इनवर्स x का ग्राफ बनेगा जहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है ना कोस इनवर्स x, वहाँ से ये -1 से चल के वहाँ पे ये ख़त्म होगा, -∞ से चल के। पहले तो ये पाई/2 पे आप लाइन खींच दो क्योंकि ये पाई/2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो पाई/2 पे कहीं नहीं टकराएगा ये। और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना इस 1 पे, वहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो वहाँ से ये स्टार्ट होगा ऐसे, तो ये इसको टच नहीं होगा कभी भी। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये बीच वाला ग्राफ नहीं लेना। ये जो ग्राफ है अपना, ये है आपका, ये वैल्यू 1 है, -1 है और ये है 1, ये तो इसमें शामिल है। ये आपका ग्राफ है सेक इनवर्स x का, ये है सेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ऐसे अपन ने सब कुछ बना लिया। अब अपने एक सारणी बनाएंगे जिसमें सबको एक जगह इकट्ठे कर देंगे। तो देखो मैं वो सारणी बनाता हूँ। अब देखो ये टेबल देखते हैं। अब वापस जो अपन ने सारा काम किया था ना, वो इसके अंदर अपन कलेक्ट कर लेंगे एक जगह। तो देखते हैं, सबसे पहला अपन ने बनाया था, देखा था y बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का प्रांत क्या था, उसका प्रांत था -1 से 1, और परिसर क्या था, मुख्य मान परिसर -पाई/2 से पाई/2, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा था, इधर ग्राफ ही देख लेते हैं अपन, एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ था ऐसा, ये -पाई/2, ये पाई/2, ये -1 और ये 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं, y बराबर कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x और आपका साइन इनवर्स x का प्रांत और परिसर तो सेम होता है, सॉरी परिसर अलग अलग होता है, प्रांत सेम होता है। इसका परिसर था 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसका ग्राफ कैसा था, फै जैसा, सॉरी इसका ग्राफ कैसा था, इस तरह का, 0 से पाई, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। तीसरा था आपका y बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का प्रांत में सब कुछ आता है रियल नंबर, लेकिन इसका जो परिसर होता है वो ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, यानी ग्राफ -पाई/2 से पाई/2 में बना था, और इसका ग्राफ था ऐसा, ये आपका -पाई/2,
और ये π/2 और इसका ग्राफ बना था ऐसा। फिर चौथा था अपना y बराबर कोट इनवर्स x। इसका भी आपका प्रांत r होता है, परिसर ऊपर इंटरवल 0 से पाई होता है और इसका ग्राफ होता है ऐसा। ये आपका 0, ये आपका पाई और इसका ग्राफ बनता है ऐसे। ये π/2 बीच में। पांचवा था अपना कोसेक इनवर्स x। पहले कोसेक इनवर्स को देखते हैं। कोसेक इनवर्स x, इसका जो प्रांत था रियल नंबर -(-1) से 1 और जो इसका परिसर होगा वो होगा -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ था -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 को छोड़ना है अपने को। और कैसा था इसका ग्राफ? ग्राफ जैसे ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा था, तो ये इसका ग्राफ ऐसा था और इधर ऐसा। फिर लास्ट 6 नंबर था y बराबर सेक इनवर्स x का। इसका प्रांत होगा r -(-1 to 1), परिसर 0 से पाई, π/2 जिसमें शामिल नहीं होगा। और इसका ग्राफ और देख लेंगे। इसका ग्राफ था आपका 0 से पाई, ये 0, ये पाई और बीच में आपका π/2। और ग्राफ कैसा था? जैसे कोस इनवर्स एक्स जहाँ से शुरू हो रहा था ना वहाँ से इनफाइनाइट तक आ रहा था और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था -1 पे, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था वहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट ऐसा। ये आपका था सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये इसका प्रांत, ये इसका परिसर। तो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।